क्या तुम लोग आयरन फार्म बनाना चाहते हो? तो तुम लोग एकदम बढ़िया वीडियो पे आए हो। तो बिना वक्त ज़ाया किए मैं तुम लोगों को आयरन फार्म बनाना सिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि अगर तुम लोग आयरन फार्म बना चुके हो और अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो उस तुमने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं मैं वो भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले एक 5x5 का स्क्वायर शेप का ब्लॉक खींचना पड़ेगा, जस्ट लाइक दैट। जैसे मैंने यहाँ पे खींच दिया, तुम लोगों को दिखा देता हूँ। और ये कुछ ऐसा ही खींचा है और तुम्हें फिर 1 ब्लॉक तक ऐसे नीचे 9 ब्लॉक तक डिग करना होगा। यहाँ पे मैंने 9 ब्लॉक तक डिग कर रहा हूँ और ये तुम लोग खुद गिन सकते हो बाय द वे। तो यहाँ पे देखो मैंने कर दिया है ये 1 ब्लॉक का डिग और फिर तुम्हें इसे बीच में से पूरा खाली कर देना होगा। मिलता हूँ तुम्हें खाली करने के बाद। ये देखो यहाँ पे ये खाली हो चुका है। तो फिर यहाँ पे अब तुम्हें 20 बेड्स लगाने पड़ेंगे। 20 बेड बनाने के लिए तुम पहले एक वूल फार्म बना लेना, वरना फिर दिक्कत होती है, वरना फिर तुम लोग घूमते रहना, बेड मार लेना। और जिस हिसाब से मैं बेड लगा रहा हूँ और फिर तुम्हें भी ऐसे ही बेड लगाने हैं। तो बेड लगाने के बाद तुम लोगों को इसको ऊपर से ढक देना होगा। जैसे यहाँ पे मैं ढक रहा हूँ, तुम कोई सा भी बिल्डिंग ब्लॉक इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हें इस तरीके से ही ढकना होगा जिससे कि विलेजर इस पे अपना सो नहीं पाए। विलेजर को हमें जागे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, मैंने इस तरीके से ढक रखा है। तो यहाँ पे ढकने के बाद हमें कुछ इस तरीके से गड्ढे करने पड़ेंगे चारों दीवारों में। और चारों दीवारों में गड्ढे करने के बाद तुम जो ब्लॉक कोई सा भी लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि तुम फ्लैचिंग टेबल ही लगाओ, बट ये बनानी आसान होती है तो तुम फ्लैचिंग टेबल लगा सकते हो और फ्लैचर्स बना सकते हो। तो यहाँ पे तुम्हें जस्ट लाइक दैट जैसे मैं लगा रहा हूँ बिल्कुल ही वैसे लगाने पड़ेंगे और कुछ इस तरीके से तुम्हें लगाने हैं। और ये लगाने के बाद अब यहाँ पे तुम्हें विलेजरों को डालना पड़ेगा इसी के अंदर। तो यहाँ पे हमें 20 विलेजर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम वो 2 विलेजर से 20 विलेजर बनाएंगे। तो यहाँ पे अब विलेजरों को लाने की बात रहती है तो वो बोट और लीश की मदद से हम ला सकते हैं बहुत आसानी से। बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि विलेजरों को कैसे लेके आएँ, तो फिर वो परेशान हो जाते हैं लाते लाते। तो फिर तुम बोट में लीश लगा के इन्हें ला सकते हो आराम से। ओके है अभी वो। तो फिर इन्हें तुम यहाँ पे लाने के बाद तुम इन्हें ब्रीड दे के ब्रीड करा देना। और एक बात का ध्यान रखना कि ये जो आयरन फार्म होना चाहिए तुम्हारा, ये 200 ब्लॉक विलेज से दूर होना चाहिए और इसके नीचे भी कोई केव वेव नहीं होनी चाहिए। तुम स्पेक्टिकेटर मोड में जाके आराम से ये चीज़ देख सकते हो। तो यहाँ पे तुम लोग जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा ब्रीड डाल लेना जिससे कि ये ब्रीड करें और इन्हें कोई दिक्कत ना हो। और मैं यहाँ पे मैं और ब्रेड डाल देता हूँ इन लोगों को, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे और ब्रेड डाल दी हैं। एंड हेवी को अब इन्हें थोड़ा ऊपर आके प्राइवेसी दे देते हैं और जिससे कि ये आराम से अपना काम धाम चालू कर सकें। तो यहाँ पे फाइनली आपस में काम डाल चुके हैं एक दूसरे का, लोग देख सकते हो। तो फिर इन्होंने एक बेबी कर दिया है। और एक ध्यान और रख लेना, यहाँ पे ना एक ये से बोलते हैं नेटविट विलेजर ग्रीन कोट वाले को, तो ये तुम्हारे आयरन फार्म में होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अगर ये दिखे तो इसे स्वर्ग का रास्ता दिखा देना, जैसे कि मैं दिखाने वाला हूँ इसको। और इन बच्चों को बड़ा हो जाने के बाद तुम्हें ऊपर से ढक देना होगा और एक भी बच्चा रहना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ये बच्चे बड़े हो चुके हैं एंड हियर वी गो। तो फिर हम इन्हें ऊपर से ढक देंगे। ढकने के बाद एक नीचे टॉर्च लगा देना, जैसे कि अंधेरा हो जाता है ना, हम ऊपर से पूरा ढक देंगे तो फिर अंधेरा हो जाएगा। उस वजह से फिर नीचे ज़ॉम्बी वॉम्बी स्पॉन हो गए, हमारे विलेजरों को थोड़ा दिक्कत कर देंगे। तो नीचे एक तुम्हें टॉर्च लगानी पड़ेगी याद से। तो मैं ऊपर जाके टॉर्च लेके आ जाता हूँ। ये मैंने ली टॉर्च और बिल्कुल सेंटर में बीच वाला ब्लॉक तोड़ने के बाद यहाँ पे एक तुम्हें टॉर्च ऐसे लगा देनी है। ये लगा दी मैंने और इधर को तुम फिर आराम से पूरा ढक दे सकते हो। और थोड़ा सा 2-3 मिनट का इंतज़ार कर लेना, यहाँ पे एक आधा आयरन गोलम स्पॉन हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे जिस हिसाब से मैं यहाँ पे बटन लगा रहा हूँ आपको भी बिल्कुल वैसे लगाने होंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा चुका हूँ। और यहाँ पे हम पहले पानी डाल के चेक कर लेंगे कि कहीं वो बाहर तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये पानी बाहर नहीं आ रहा है तो हम इसमें लावा डाल सकते हैं।
एंड अभी को फिर हम पीछे की साइड यहाँ से वाले कोने में पानी डाल देंगे। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आयरन गोलम स्पॉन होगा और इस लावा में जाएगा और अपनी जान देगा, हमें आयरन दे देगा। तो अब वो आयरन को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे तुम्हें चेस्ट लगानी पड़ेगी पीछे से गड्ढा खोद के। एंड ये देखो आयरन गोलम स्पॉन हो चुका है हमारा। और फिर हम यहाँ पे हॉपर लगा सकते हैं। तुम्हें टोटली 3 हॉपर लगाने पड़ेंगे, चाहो तो एक भी लगा सकते हो, मगर एक में अटक जाता है कभी कभी आयरन फार्म, मैंने देखा है बहुत बार। तो यहाँ पे तुम एक ये स्टोन ऐसे लगा देना और फिर इधर की साइड तुम पानी डाल देना और फिर ये आयरन गोलम बहता बहता उस लावा में टकराएगा और अपनी जान देगी, हमें आयरन देगा। ये इसका सिस्टम होता है। तो पहले मैं पानी हटा देता हूँ और वहाँ पे लगा देता हूँ लावा। तो फिर इस आयरन गोलम को साइड में करके हम लगाएंगे यहाँ पे लावा। एंड है वो पीछे की साइड हम कोने में लगाएंगे पानी। और ये हमारा चल चुका है आयरन फार्म एकदम वर्कफुल। तो यहाँ पे आगे तुम लोग यहाँ पे ग्लास लगा देना, जिससे कि जो कैट्स होती हैं वो यहाँ पे नहीं आए, वो भी लावा में जल के तुम्हारा एक तरीके से ये वो वाला फार्म भी बन चुका है स्ट्रिंग वाला। ये कैट भी जल जल के मरती रहेंगी इस लावा में। जो कैट लवर हैं वो कृपया करके अभी इस वीडियो को नहीं देखें। तो फिर मैं यहाँ से सीढ़ी लेके पीछे की साइड से इसको लगा देता हूँ, जिससे कि तुम लोग आराम से पीछे जा सकते हो। बाय द वे तुम डर्ट को खोद के भी जा सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो ये तुम्हारा आयरन फार्म लगभग मतलब पूरा बन चुका है। अब बात रहती है AFK की, तो फिर मैं चला AFK करने। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना कि जब भी तुम ये आयरन फार्म बनाओ तो उसके आसपास में कोई केव नहीं होना चाहिए। और 150 से 200 ब्लॉक की दूरी पे, विलेज की दूरी पे तुम लोगों को ये बनाना पड़ेगा। एक इस बात की आपको ज़रूर से ध्यान रख लेना है, तभी आपका आयरन फार्म वर्क करेगा। तो मैं अब चला AFK करने। तो मैं 2 घंटे के AFK के बाद मिलता हूँ। मैंने ये ऐसे ही बना लिया है अपना टाइम पास वाला सिस्टम। तो अरे यार मैं नीचे गिर गया, कोई बात नहीं, तुमसे 2 घंटे 2 hours later. हेवी को। तो दोस्तों फाइनली अब 2 हार्स हो चुके हैं। तो फिर अब हम जाते हैं नीचे और देख के आते हैं चेस्ट में कि कितना आयरन इकट्ठा हो चुका है लगभग। तो चलो भाई घुस नीचे। एंड हेवी को। तो फिर अभी हम चेस्ट खोलेंगे। तो आप लोग खुद देख सकते हो काफ़ी अच्छा मात्रा में आयरन बन चुका है जस्ट 2 घंटे में। तो अगर आप रात को चार्जिंग लगा के सुबह को छोड़े आओगे और सुबह आके देखोगे तो काफ़ी भारी मात्रा में आपको आयरन मिल जाएगा और आप लोग कुछ भी कर सकते हो इस आयरन से। एंड तो दोस्तों आपको अगर ये फार्म अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने ये वीडियो सभी दोस्तों को भेज देना जिनसे आयरन फार्म बनाना ही नहीं आता है, वो भी देख के सीख लेंगे बेचारे। तो फिर ये भी को अगर आपको और भी ऐसे फार्म ट्यूटोरियल्स चाहिए जैसे लाइक वुड फार्म हो गया, गोल्ड फार्म हो गया, तो मैं उनके भी बना के अपलोड कर दूंगा। एंड मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।